क्या आपने कभी सोचा है इतने बड़े ओशन को देखते हुए कि कैसा लगेगा अगर आप अचानक से उसके किसी सबसे बड़े रहने वाले जीव के पेट में पहुंच जाओ। कहानियों और किस्सों में ऐसे एनकाउंटर्स के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई इंसान पूरा का पूरा एक माइटी वेल के पेट में चला जाए। हमारे ओशंस में अलग अलग टाइप्स की वेल्स घूमती हैं। बालीन वेल्स होती हैं, जैसे कि वो बहुत बड़ी ब्लू वेल, वो पानी से छोटे छोटे क्रीचर्स को फिल्टर करती हैं। फिर होती हैं टूथड वेल्स, जैसे कि स्पर्म वेल, ये बड़े शिकार जैसे जायंट स्क्विड के एक्टिव हंटर्स होते हैं। इन शानदार एनिमल्स की एनाटॉमी में ही इसका राज छुपा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि वो कैसे जीते हैं और कैसे खाते हैं। क्या कोई इंसान सच में वेल से निकला जा सकता है? ओशन में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। चलो इस एक सीक्रेट को पता लगाने की कोशिश करते हैं, सावधानी से और इन अमेजिंग क्रीचर्स की रिस्पेक्ट करते हुए। ब्लू वेल धरती पर अब तक का सबसे बड़ा एनिमल है जो कभी रहा हो। ये शानदार क्रीचर्स 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये 3 लंदन बसेस को एक के पीछे एक पार्क करने से भी ज्यादा लंबा होता है। उनका वजन भी उतना ही चौंकाने वाला होता है। एक बड़ी ब्लू वेल का वजन 180 टन से भी ज्यादा हो सकता है। जरा सोचिए, इतना बड़ा जीव कैसा होगा। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, एक छोटी कार के साइज का। एक इंसान उनकी मेन आर्टरीज में आराम से तैर सकता है। सिर्फ उनकी जीभ का वजन एक एडल्ट एलिफेंट जितना हो सकता है। जब वो सांस लेने के लिए सरफेस पर आती है तो उनके ब्लो होल से निकलने वाला स्प्रे 9 मीटर ऊपर तक जा सकता है। अपने इतने बड़े साइज के बावजूद ब्लू वेल्स समंदर के कुछ सबसे छोटे क्रीचर्स को खाती हैं। उनका प्राइमरी फूड सोर्स क्रिल होता है। एक ब्लू वेल एक दिन में 40 मिलियन क्रिल तक खा सकती है। वो फिल्टर फीडर्स होती हैं। वो पानी के बड़े बड़े घूंट लेती है जिसमें खूब सारे क्रिल होते हैं। उनके इतने बड़े मुंह के बावजूद उनका इसोफेगस मतलब खाने की नली ज्यादा चौड़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि ब्लू वेल अपने इतने बड़े साइज के बाद भी इंसान जितने बड़े किसी जीव को निगलने में स्ट्रगल करेगी। एक आदमी के वेल द्वारा निगले जाने की सबसे फेमस स्टोरीज में से एक है जेम्स बार्टली की कहानी। ये कहानी 19वीं सदी के आखिर की है। कहा जाता है कि बार्टली एक वेलर था। वो नाम के वेलिंग शिप पर काम करता था। कहानी ये है कि फरवरी 1891 में फॉल्कलैंड आइलैंड्स के पास उसकी वेलिंग बोट पर हमला हुआ था। माना जाता है कि एक बड़ी स्पर्म वेल ने बोट को तोड़ दिया था। बार्टली समंदर में गिर गया और गायब हो गया। किस्सा आगे बढ़ता है कि वही स्पर्म वेल बाद में मारी गई और शिप पर खींची गई। जैसे ही क्रू ने वेल को काटना शुरू किया, उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। कहा जाता है कि उन्हें जेम्स बार्टली वेल के स्टमक के अंदर जिंदा मिला। हालांकि जेम्स बार्टली की स्टोरी कितनी सच्ची है, इस पर बहुत सवाल उठते हैं। जेम्स बार्टली की स्टोरी समंदर से जुड़ी एक मजेदार मैरीटाइम फोल्कलोर बनी हुई है, लेकिन ये कोई फैक्चुअल इवेंट नहीं है। चलो सिर्फ हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि कैसा होगा अगर कोई इंसान खुद को एक ऐसी वेल के अंदर पाए जो उसे निगलने जितनी बड़ी हो। ये ज्यादातर एक टूथड वेल होगी, जैसे कि स्पर्म वेल। शुरू का एक्सपीरियंस बहुत डरावना होगा। वेल के गले की मसल्स का जबरदस्त प्रेशर होगा। ये मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, स्क्विड जैसे बड़े शिकार को नीचे धकेलने के लिए बनी होती है। अंदर जाने का पैसेज तेज और जोरदार होगा। ये अंधेरे में एक डिसोरिएंटिंग और वायलेंट सफर होगा। पहले स्टमक चेंबर में पहुंचने के बाद एनवायरनमेंट बहुत ही हॉस्टिल होगा। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी ऑक्सीजन की कमी। वेल्स अपने पेट में हवा स्टोर नहीं करती। इंसान के साथ निगली गई कोई भी हवा जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सफोकेशन कुछ ही मिनट्स में हो जाएगा। फिजिकल खतरे बहुत ज्यादा होंगे। वेल का स्टमक एक पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन होता है। डाइजेशन के लिए वो अंदर की चीजों को चर्न और ग्राइंड करता है। सच्चाई किसी भी रोमांटिसाइज कहानी से कहीं ज्यादा भयानक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान किसी भी वेल के नेचुरल डाइट का हिस्सा नहीं है। वेल्स लाखों सालों में इवॉल्व हुई है। उनके फीडिंग स्ट्रेटजीज और प्री प्रेफरेंसेस बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं। ब्लू वेल्स, जैसा कि हमने बात की, फिल्टर फीडर्स होती हैं। वो छोटे क्रिल के बड़े बड़े झुंडों को टारगेट करती हैं। उनकी पूरी एनाटॉमी उनके बेलीन प्लेट्स से लेकर उनके पतले गले तक इसी काम के लिए बनी है। एक इंसान बस बहुत बड़ा है और वैसा खाना नहीं है जैसा वो ढूंढती है। स्पर्म वेल्स दूसरी तरफ जबरदस्त हंटर्स होती हैं। वो जायंट स्क्विड और बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए बहुत गहराई तक डाइव करती है, लेकिन इंसान उनके टिपिकल फूड आइटम्स जैसे नहीं दिखते। वेल्स ज्यादातर एनिमल्स की तरह शिकार को खास क्यूज से पहचानती है। सरफेस पर तैरता हुआ या डाइव करता हुआ इंसान गहरे ओशन में जायंट स्क्विड के प्रोफाइल में फिट नहीं बैठता। वेल्स इंटेलिजेंट क्रीचर्स होती हैं, तो वेल द्वारा निगले जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ब्लू वेल जैसी बालीन वेल्स के लिए उनके छोटे गले की वजह से ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। स्पर्म वेल जैसी टूथड वेल्स के लिए गले के साइज के हिसाब से थियोरेटिकली पॉसिबल होते हुए भी ये बहुत ही अनलाइकली है। इंसान उनका प्रे नहीं है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सीडेंट होगा, जानबूझकर किया गया प्रेडेशन नहीं। स्टोरीज और मिथ्स भले ही दिलचस्प हों, वेल के बिहेवियर या एनाटॉमी की रियलिटी नहीं दिखाते। सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन शानदार क्रीचर्स के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएं। वो हमारे प्लेनेट के मरीन इकोसिस्टम्स के बहुत जरूरी हिस्से हैं।
बहुत सी व्हेल स्पीसीज कमर्शियल व्हेलिंग जैसी इंसानी एक्टिविटीज की वजह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। शुक्र है कंजर्वेशन एफर्ट्स ने कुछ पॉपुलेशंस को रिकवर करने में मदद की है, लेकिन उन्हें अब भी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। इनमें पोल्यूशन, फिशिंग गियर में उलझना, शिप स्ट्राइक्स और क्लाइमेट चेंज से उनके फूड सोर्सेज पर असर पड़ना शामिल है। उन्हें बेहतर समझकर हम साथ रहने का रिलेशनशिप बना सकते हैं। चलो हम उनके बारे में स्टडी करते रहे, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कि वो आने वाली जनरेशंस तक फलते फूलते रहें।